बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, नरमी और इनफरादियत की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। ये जानवर हजारों साल से इंसान के साथ रहा है और मुख्तलिफ तहजीबों में इसे अहम मुकाम हासिल रहा है। बिल्ली की फजीलत और तारीख के हवाले से ना सिर्फ साइंसी बल्कि मजहबी और सकाफती हवाले भी मौजूद हैं जो इसकी अहमियत को वाज़ह करते हैं। इस्लाम में बिल्ली को एक पकीज़ा और पसंदीदा जानवर समझा जाता है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया और इनके साथ रहम दिलाना रवैया रखने की तरगीब दी। हदीस मुबारका में बिल्ली को तवाफ करने वाले यानी घर के गिर्द घूमने वाले जानवर कहा गया है। हजरत अबू हुरैरा जिन्हें बिल्लियों से खास मोहब्बत थी का लक़ब भी अबू हुरैरा यानी बिल्लियों का बाप था, जो इस जानवर के साथ इनकी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक बिल्ली ना सिर्फ पाक है बल्कि इसे घर में रखने से किसी किस्म की नापाकी पैदा नहीं होती। बिल्ली के झूठे को भी पाक समझा जाता है, यानी कि अगर वो कोई चीज खाती है और उसे छोड़ देती है तो वो भी पाक है, और ये बात इस जानवर की फजीलत को मजीद वाज़ह करती है। बिल्ली की तारीख कदीम जमानों तक फैली हुई है। तकरीबन 9000 साल पहले बिल्लियों को पहली बार मिस्र में पाला गया था। मिस्री तहजीबों में बिल्लियों को मुकद्दस समझा जाता था और इन्हें देवी बास्टिट के तौर पर पूजा जाता था। बिल्लियों को मुहाफिज समझा जाता था क्योंकि वो चूहों और दीगर नुकसानदा जानवरों को दूर रखती थी जो अनाज के ज़खायर को तबाह कर सकते थे। कदीम मिस्र में बिल्ली के साथ बदसलूकी को सख्त जुर्म समझा जाता था और इस पर सख्त सजा दी जाती थी। यहाँ तक कि अगर किसी की बिल्ली मर जाती तो वो अपने गम के इजहार के तौर पर अपने बाल कटवा देता। बिल्लियों की मकबूलियत मिस्र से निकलकर यूनान और रोम तक पहुंची, जहाँ इन्हें घर की हिफाजत के लिए रखा जाता था। रूमी सल्तनत के दौरान बिल्लियों को यूरोप के दीगर हिस्सों में भी मुतारफ कराया गया। कुरोने वस्ता के यूरोप में बिल्लियों के बारे में अजीबो गरीब ख्यालात पैदा हो गए थे। इस दौर में बिल्लियों को अक्सर जादूगरी और शैतानी कुव्वतों से जोड़ा जाता था। खुसूसन स्याह बिल्लियों को बदशगुनी की अलामत समझा जाता था। इनके साथ होने वाले इस गैर मुनसफाना रवैये की वजह से बिल्लियों की तादाद में कमी वाक़या होने लगी, जिसका नतीजा चूहों की अफजाइश में इजाफा था और यही चूहे यूरोप में ताउन की वबा फैलाने का बायस बने। आज के दौर में बिल्लियां दुनिया भर में एक अहम पालतू जानवर के तौर पर जानी जाती हैं। इनके मुख्तलिफ अक़साम और नस्लें मौजूद हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खास खुसूसियात है। साइंसदानों का मानना है कि बिल्लियां इंसानों के लिए न सिर्फ एक तफरीही जरिया है बल्कि इनके साथ वक्त गुजारना ज़हनी सुकून और दबाव कम करने में भी मददगार साबित होता है। बिल्लियां अपनी सफाई का खुद ख्याल रखती हैं और आम तौर पर साफ सुथरी रहती हैं। वो अपने पंजों और जुबान की मदद से अपने जिस्म को साफ करती हैं, जो इन्हें दूसरे जानवरों से मुनफरिद बनाता है। बिल्लियां नहायत ज़हीन और चालाक जानवर हैं। वो न सिर्फ अपने माहौल को समझती हैं बल्कि अपने मालिक के जज्बात को भी महसूस करती हैं। बिल्लियों की कुव्वत समात और बसारत बहुत तेज होती है, जो इन्हें शिकार करने में मदद देती है। बिल्लियों की नींद भी इनके लिए बहुत अहम है। वो दिन का ज्यादातर हिस्सा तकरीबन 12 से 16 घंटे सोकर गुजारती हैं। ये आदत इनके शिकार की फितरी जिबलत से जुड़ी हुई है, क्योंकि जंगली बिल्लियां रात को शिकार करती थी और दिन के वक्त आराम करती थी। बिल्लियों के साथ रहना इंसानों के लिए बहुत से फायदे रखता है। बिल्लियों के साथ वक्त गुजारना ज़हनी दबाव कम करने और खुशी का बायस बनता है। बिल्लियां चूहों और दीगर नुकसानदा जानवरों को ख़त्म करती हैं जो घर और अनाज के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। बिल्लियां इंसानों के लिए एक बेहतरीन दोस्त होती हैं और इनके साथ रहने से तन्हाई का एहसास कम होता है। दुनिया भर में बिल्लियों की कई नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें फारसी बिल्ली, बर्मी बिल्ली, बंगाल बिल्ली और सियामी बिल्ली शामिल है। हर नस्ल की अपनी खुसूसियात और मुनफरिद खूबसूरती होती है। बिल्ली के ऐसा जानवर है जो अपनी खूबसूरती, जहानत और नरमी की वजह से हमेशा से इंसान के करीब रहा है। इसकी फजीलत मजहबी, सकाफती और तारीखी हवालों से भी साबित है। बिल्लियों के साथ अच्छा सलूक न सिर्फ हमारे इखलाकी फ़र्ज में शामिल है बल्कि ये हमारे लिए ज़हनी और जज्बाती फ़ायदा का भी ज़रिया है। हमें बिल्लियों और दीगर जानवरों के साथ मोहब्बत और एहतराम का रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे माहौल का हिस्सा है
اور ان کے بغیر دنیا کا توازن برقرار نہیں رہ سکتا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز ایسی دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔